Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles basic concepts. देखिए क्या है, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमारा उस चैप्टर से इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हमारा उस चैप्टर से इंट्रोडक्शन नहीं है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंपलसरी है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में उससे रिलेटेड सब चीज़ें बताई जाती हैं, उससे रिलेटेड जो आगे चल कर के यूज़ होने वाली हैं। अगर आपने सब कुछ स्टडी कर लिया है तो फिर आपको क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को जरूर स्टडी करें, आप देखें सुने उसको और इसके बाद ही एक्सरसाइज में जाएं आप, तो आपको वहाँ पर सॉल्व करने में, उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें उससे रिलेटेड जो आप चैप्टर से रिलेटेड जो मैटर्स है वो हम उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पॉइंट था सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट इट मैनी डिफरेंट इन साइज। सिमिलर फिगर, सिमिलर वर्ड जो है, सिमिलर वर्ड को समझना है आपको कि सिमिलर वर्ड क्या है। उसमें देखिए क्या है, आपका जो शेप है, ठीक है ना, और साइज, दो वर्ड यूज होते हैं, ठीक है ना। तो शेप सेम हो, साइज डिफरेंट हो, उनका आकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उनका शेप है वो सेम हो, ठीक है। यहां पर देखिए यही बातें यहां पर क्लियर की गई हैं, जैसे मैं देख रहा हूं, यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर्स सिमिलर तभी कहलाते हैं इफ दे हैव द सेम शेप, उनका शेप सेम हो। शेप का मतलब होता है आकार, उनका आकार, उनका जो शेप है वो सेम हो, बट मैनी डिफरेंट इन साइज, और उनका जो साइज है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैं कह सकता हूं कि 2 रेडियस का सर्किल है और 5 रेडियस का सर्किल है, सर्किल सेम है सर्किल सेम है, शेप उनका जो है सेम आ रहा है और साइज डिफरेंट है क्योंकि रेडियस चेंज है, बट दीज आर सिमिलर, लेकिन वो दोनों सिमिलर ही कहलाएंगे। ये चीज को मैंने एग्जांपल देके जैसे आपको एक्सप्लेन किया। यहां भी देख रहे हैं आप, यहां पर ट्रायंगल का शेप लिया गया है। अब यहां देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है और पीक्यूआर है, एक का शेप देख रहे हैं आप, यहाँ स्मॉलर है, आपका साइज देखिए स्मॉलर है, ठीक है ना, और यहाँ पर साइज जो है डिफरेंट है, यानी थोड़ा उससे लार्ज है। इससे क्लियर होता है कि दोनों शेप, आपकी साइज तो डिफरेंट है लेकिन शेप इनका सेम देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, इसलिए ये क्या होंगे, सिमिलर फिगर कहलाएंगे। इसके बाद इसमें भी सिमिलर की कंडीशन जो है और भी डिफरेंट होती है, जैसे हमने शेप तो कह दिया आपको। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इनके ट्रायंगल्स में ऑल एंगल्स आर इक्वल, इनके भी एंगल्स इक्वल हो, यानी 60-60 के सभी एंगल्स हो, इसमें भी 60-60 के सभी एंगल्स हो, तो ये भी होता है, तभी उनका जो आपका शेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर उनके एंगल्स यहाँ से पी, जैसे ए बी सी है ना, सभी एंगल 60 के हों और पी क्यू आर ए भी सभी एंगल 60 के हों। मैं सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने दिया, यानी अगर मान लीजिए ए 60 है तो पी भी 60, अगर ये 40 है तो भी 40, यानी मेरे सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर दोनों जो फिगर है वो सिमिलर, आपका जो फिगर है वो दोनों कैसे कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। साइज इनकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं सेकंड में, देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। कॉन्ग्रुएंसी आपने इसके पहले शायद स्टडी किया हो। इसमें देखिए टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। अब अगर शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, यहां पर देखिए इसके पहले सिमिलरिटी में क्या था, शेप आपका जो है सेम था लेकिन साइज डिफरेंट थी। यहां बोथ आर सेम, यहां शेप और साइज बोथ आर सेम, दोनों सेम अगर हैं, देन दिस फिगर इज कॉल्ड अ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा क्योंकि दोनों की शेप और साइज बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं। जैसे आप फिर मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स में कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगी। अब हम आते हैं इसके फिगर में, देखिए आप पी क्यू आर और एस टी यू, ये 2 ट्रायंगल्स लिए गए हैं। यहां देख रहे हैं आप पी क्यू इक्वल टू एस टी है और क्यू आर इक्वल टू टी यू है और पी आर इक्वल टू एस यू। इनके देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट साइज जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी हैं, देखिए पी क्यू करस्पॉन्डिंग एस टी है, सेम है देखिए, और यहाँ पर क्यू आर की एस टी है करस्पॉन्डिंग साइड्स,
और यहाँ पी आर की करस्पॉन्डिंग साइड एस यू है, ठीक है। ये सेम है जैसे आपके यहाँ पर साइन से शो किया गया है, या सिंगल देखिए शो किया है, डबल या ट्रिपल, ये सभी सिंगल डबल और ट्रिपल इस तरह से इसको शो किया गया है, जो कि इक्वल को शो करते हैं। थर्ड देखिए आप सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आता है सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब कहलाते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये देखिए ये सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन भी है, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी के लीजिए आप, तो ये इनकी डेफिनेशंस है कि कोई एनी टू ट्रायंगल्स, ठीक है ना, वो तभी सिमिलर कहलाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो। अब इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है, यहां देखिए एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल्स पी होगा, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा। ये इक्वल होना चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा है, साथ ही में जो सेकंड कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मींस उनका जो रेशियो है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखिए, यहां ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू होगी, तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। सेकंड बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू आर होगी, तो बी सी अपॉन क्यू आर होगा। सेकंड देखिए इक्वल टू, और फिर देखिए ए सी करस्पॉन्डिंग साइड पी आर होगी, तो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इस तरह की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। साथ ही में देखिए थोड़ा आपको एक चीज और हिंट कर दूं मैं कि सिमिलरिटी की कंडीशन में, सिमिलरिटी हमने वर्ड तो यूज कर दिया, अब सिमिलरिटी की देखिए एक बात और रह जाती है, वो है साइन का। इस साइन कैसे हम करते हैं, तो देखिए इसको हम दे सकते हैं इसमें, जैसे हमने लिया कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, और यहाँ पे सिमिलरिटी का ये साइन हो जाएगा। सिमिलरिटी ट्रायंगल में आ जाएगा, ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा आपका पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आर। तो इस तरह से ये जो साइन है ये सिमिलरिटी का साइन होता है। देखिए करस्पॉन्डिंग का जो साइन होता है सिमिलर ट्रायंगल, देखिए इसमें था कॉन्ग्रेंसी में, जो ट्रायंगल कैसे थे, कॉन्ग्रेंट थे, तो कॉन्ग्रेंट का साइन देखिए इसमें हो जाएगा इस टाइप से, ये होता है कॉन्ग्रेंट का साइंस, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉन्ग्रेंट का साइन होगा, ये होगा सिमिलरिटी का साइन। तो हमें साइन के बारे में भी समझना है, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन और कॉन्ग्रेंट का साइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये कहेंगे ये सिमिलर का साइन है, ये कॉन्ग्रेंस का साइन होगा, ठीक है ना। इसमें भी ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एस टी यू, ठीक है ना, ये लिखा जाएगा, बीच में साइन यूज होगा, यहाँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। तो इस तरह से सिमिलरिटी का साइन होगा। फोर्थ पार्ट में देखिए आप ऑल द सर्किल्स, ठीक है ना, ऑल द सर्किल्स, ऑल द आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर्स। अब देखिए यहां पर जो कुछ कंडीशन जो हिंट की गई है कि सभी सर्किल्स, ऑल सर्किल्स, सभी सर्किल्स, एनी रेडियस, कोई भी रेडियस के हो वो, लेकिन सर्किल है, ठीक है ना। फिर कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि सभी के एंगल्स क्या हैं, 60 के हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए आपके, ठीक है ना। लेकिन उनका जो आपका साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड देखिए था ऑल द स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर्स, क्योंकि उनके ऑल एंगल्स 90 के होंगे, ठीक है ना, तो सभी स्क्वायर्स उनके साइज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो सभी इस टाइप के सभी फिगर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आता है पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे आइए आप, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम बीपीटी, ठीक है ना, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं बेसिक आपका प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑफ बीपीटी, ठीक है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसको देखिए हम यहाँ पर आपको जो आगे चल के और भी हिंट कर रहे हैं हम इसमें कि ये है क्या, ये थ्योरम है क्या, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ देखिए थ्योरम को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके फिगर को देखिए आप, और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। कभी ये थ्योरम आ जाती है स्टेट एंड प्रूफ, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है, तो जिसका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी, इसके भी मार्किंग होती है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं।
इसलिए आपको इस थ्योरम को भी माइंड में रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, साथ में उसको प्रूफ भी पूरा करना होगा और सभी के मार्क्स होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आता हूं उसमें कि यहां पर देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कह देते हैं, आर थेल्स थ्योरम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें है क्या, इफ अ लाइन, एक लाइन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है, आपका इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट समझते हैं आप, डिफरेंट पॉइंट्स, उसको हम डिस्टिंक्ट पॉइंट कहते हैं, साइड्स, ठीक है, इन आपका इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर divided in the same ratio, that is AD upon DB equal to AE upon EC। अब थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ट्रायंगल ABC, इफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, इफ एनी ट्रायंगल ABC, अ लाइन इंटरसेक्ट AB at E and AC at E and parallel to BC, देखिए लाइन जो है BC के पैरेलल है, then these line intersect the other two side in the same ratio means AD upon DB equal to AE upon EC, सेम रेशियो में ये डिवाइड कर देती है। ये यही आपकी है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आर थेल्स थ्योरम। देखिए इन जनरल जो शॉर्ट फॉर्म में जो थ्योरम्स लिखी जाती हैं, जैसे थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये सभी थ्योरम इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख दिया जाता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है ना। अब देखिए आता है, दो ये क्लियर हुआ आपको कि व्हाट इज द थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या है, ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके पॉइंट जो आपका 6 है, देखिए पॉइंट 6 में देखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आर थेल्स थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स आप कन्वर्स में देखिए कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। कन्वर्स, अगर कोई लाइन है वो इस ट्रायंगल ABC को टू, जो इनकी जो अदर टू साइड्स हैं, एक लाइन के अदर टू साइड्स को, जो एनी टू साइड जैसे AB और AC है, इस साइड्स को वो टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE पैरेलल टू BC। तो D जो लाइन है जो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, वो थर्ड साइड जो BC है इसके पैरेलल होगी। ठीक है ना, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। अब आता है देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है ना, ट्रायंगल्स में जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी की जो कंडीशंस हैं वो यहां पर देख रहे हैं आप कि जो उसके टाइप्स हैं मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट है AAA सिमिलरिटी, AA ट्रिपल A सिमिलरिटी है, AAA सिमिलरिटी। देखिए इसकी जो कंडीशन थी आपके इसमें, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल्स ऑफ अनदर एंगल्स, ठीक है ना, एंड अनदर एंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका मीन समझिए आप यहां पर कि देख रहे हैं आप टू ट्रायंगल्स हैं, ABC और PQR है। ठीक है ना, अगर एक ट्रायंगल ABC का एंगल A इसके करस्पॉन्डिंग एंगल P, जो PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल P के इक्वल हो, एंगल B जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल Q के इक्वल हो, एंगल C देख रहे हैं आप ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल R के इक्वल हो, अगर ऐसा है तो ये जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, दोनों बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये कंडीशन थी आपकी ट्रिपल A सिमिलरिटी, यानी एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, थ्री एंगल्स, थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इनके इक्वल है, एक एंगल्स के एंगल, एक ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो अनदर ट्रायंगल जो सेकंड ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तो बोथ आर, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहे जाएंगे। सेकंड में देखिए आप AA सिमिलरिटी आर कोलोररी। ये देखिए क्या है, ये कोलोररी है ऑफ AA सिमिलरिटी। ठीक है ना, ये है क्या, इसमें देखिए क्या है कि अब मैं इसको थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट आपको रीड कर देता हूं। फिर देखिए इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये था आपका AA कोलोररी ऑफ सिमिलरिटी। इसका मीन बताइए, देखता हूं मैं आपको हिंट कर रहा हूं। जैसे एंगल A है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल P के इक्वल हो, एंगल B इसके करस्पॉन्डिंग एंगल Q की इक्वल हो। ठीक है ना, अगर टू एंगल्स, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वन ट्रायंगल्स के टू एंगल्स अनदर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, ठीक है ना, तो बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे।
कैसे होंगे थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं। देखिए क्या है, अगर ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के होगा ही। कैसे होगा? बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के, बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180। बात समझ में आ रही है आपको? इसे आपने स्टडी किया है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी इनके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। नेचुरली अगर टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हैं तो थर्ड एंगल जो है वो भी थर्ड, जो आपका थर्ड एंगल है नेक्स्ट थर्ड के इक्वल होगा, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होगा। ठीक है ना? ये इसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना? यानी उससे ये कहा जा सकता है कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। थर्ड पॉइंट देखिए आप, एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है ना? जो तीनों साइड्स हैं इसकी करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स, ठीक है ना, इनके बारे में ये थ्योरम है। इसमें देखिए इफ इन टू ट्रायंगल्स सेट, ठीक है ना, सेट्स ऑफ वन ट्रायंगल्स, देखिए आप, इफ टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। देखिए यहां पर क्या गया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें देखिए आप ए बी और पी क्यू, ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू है ये ठीक है ना, और सेकंड बी सी ए बी पी क्यू के इक्वल हो, बी सी क्यू आर के इक्वल हो और ए सी पी आर के इक्वल हो या सी ए आर पी के इक्वल हो। ऐसे सिचुएशन में इनका अगर रेशियो निकाला जाए, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, अगर ये रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल्स बोथ आर सिमिलर, तो ये सिमिलर होंगे और कहा जाएगा बाई एस 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 सिमिलरिटी। इसके थ्रू, इस थ्योरम के थ्रू ये ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। पार्ट 4 देखिए आप, एस ए एस सिमिलरिटी। एस ए एस सिमिलरिटी क्या है इसके विषय में देखिए आप, यहां पर है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में जो हिंट किया गया है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स हैं, इसमें देखिए ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू है ये इक्वल हो और ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर है ये इक्वल हो, ठीक है, और उनके बिटवीन एंगल देख रहे हैं एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, इनके जो बिटवीन एंगल है, अगर ऐसा है तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के। और कहा जाएगा इसमें कि यहाँ पर आप जो थ्योरम अप्लाई हो रही है वो एस ए एस सिमिलरिटी थ्योरम कहलाती है। में देखिए एस ए एस में साथ में इक्वल तो है, साथ में उनका जो रेशियो है यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है ना, ये इनका जो रेशियो है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ऐसा है। देखिए जो क्वेश्चन का मीन को समझेंगे आप, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स and the sides including these angles are proportional। प्रोपोर्शनल वर्ड जो यूज किया हुआ है आपके साहब, इसमें रेशियो आपने कैसे कहा? तो रेशियो इसलिए कह रहा है कि आप कह रहे हैं प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उनकी साइडों का रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है उनका रेशियो, मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी ऐसा है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहां पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था, थ्योरम फॉर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, थ्योरम फॉर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। टू सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं उनकी उस पर ये थ्योरम बेस्ड है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। The ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of their median, ठीक है ना, जो आपका जो ट्रायंगल्स हैं उनके जो एरियाज हैं उनका जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे AD है, जो करस्पॉन्डिंग जो मीडियन है, जो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन जैसे AD और PS है, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा।
तो देखिए कहा जा रहा है इसमें कि मीडियंस देख रहे हैं, इफ देयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AD square upon PS square, AD square upon PS square। ये होगा अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरियाज में ये रिलेशन होता है। इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए, 8 का ही सेकंड पार्ट है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चंस में है कि अगर टू ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल PQR हैं, ये आपके एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR अगर ऐसा है तो इनके जो एरियाज हैं उनका जो रेशियो होगा, मींस देख रहे हैं आप यहाँ पर कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड देख रहे हैं आप, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू PR अपॉन PR स्क्वायर या RP स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो रेशियो, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो ये थ्योरम देखिए आपको बताया जा रहा है, इसका थ्योरम का मीन क्या है ये क्लियर हुआ आपको। आपका क्वेश्चन आपका इसका पॉइंट 9 देखिए आप, पाइथागोरस थ्योरम, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इज कन्वर्ट्स आल्सो, इसका जो कन्वर्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरम है क्या, इसको देखिए आप, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, इसको हम कभी कभी आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपका शॉर्ट फॉर्म नेम है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना होगा, साथ में इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, सभी के मार्क्स होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या देखिए, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में आपका यहाँ AC हाइपोटेन्यूस है, AB हाइट है और BC जो है आपका बेस है। अगर ऐसा है तो AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दिख रहे हैं आप, AC स्क्वायर इक्वल टू BC यानी बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मींस हाइट स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, अब देखिए 10 पॉइंट था आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। ये कन्वर्स क्या है देखिए आप, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। इस क्वेश्चन का मीन देखिए था कि अगर कोई ट्रायंगल ABC और PQR है, तो अगर ABC ट्रायंगल जब देख रहे हैं, ठीक है ना, इस ABC इस जो ट्रायंगल है इसमें अगर AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमें अगर गिवन है, क्या गिवन है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, जैसे आप यहां देख रहे हैं, इफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री के होगा। ये क्या हो गया उसका कन्वर्स। ठीक है ना, पाइथागोरस का कन्वर्स। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आप इसके पहले आप देखिए कन्वर्स, इसमें आपने देखा होगा यहाँ AC स्क्वायर प्लस इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर था, ये पाइथागोरस थ्योरम थी। इसका कन्वर्स क्या, अगर ये गिवन है तो वो राइट एंगल, कहता है इन अ राइट ट्रायंगल। यहाँ समझना है दोनों में कन्वर्स में चेंज क्या है, क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखिए कहता है इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में, और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल साइड्स के बारे में जो यहाँ प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन है, इफ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन एंगल B इक्वल टू 90। अगर ऐसा है तभी एंगल B 90 के इक्वल होगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, पहले से 90 गिवन है, इसलिए इसको हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कही जाती है। पॉइंट 11 कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, वी नो दैट एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट नेसेसरली बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मीन ये है कि कोई दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो सदैव कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
यहां पर ये कहा जा रहा है कि वी नो दैट एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए है बट टू सिमिलर फिगर, लेकिन दो जो सिमिलर फिगर हैं नीड नॉट नेसेसरली, सदैव वो टू बी कॉन्ग्रुएंट, सदैव वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए एग्जांपल्स में एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, एनी टू लाइन सेगमेंट, जैसा आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है ना। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ए बी एंड सी डी टू लाइन सेगमेंट्स हैं, ये सिमिलर हैं। सेकंड पॉइंट, एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सिमिलर हो सकते हैं, जो कि इनमें देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएंगे, और ये साथ ही में क्या है, सिमिलर हो सकते हैं। देखिए इनमें जो ऑल एंगल्स इक्वल हैं, एबीसी में सभी एंगल्स इक्वल में 60-60 के होंगे, पीक्यूआर में भी 60-60 के हैं, तो ये सिमिलर होंगे, ठीक है ना। देखिए थर्ड में देखिए एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, एनी टू सर्कल्स देख रहे हैं आप, यहाँ की रेडियस चेंज है, इसमें रेडियस डिफरेंट है, दोनों की रेडियस डिफरेंट है, बट ये सिमिलर होंगे, लेकिन ये सिमिलर होंगे, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखिए एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, दो स्क्वायर जो देख रहे हैं डिफरेंट हैं, ये सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं कह रहा हूं क्योंकि इनके शेप जो है, यानी इनका जो शेप देख रहे हैं, इनकी जो साइज देख रहे हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको देने वाले हैं वो थ्योरम पर बेस्ड है, यानी उस पर मैक्सिमम थ्योरम्स ही प्रूफ की गई हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जरूरी है कि आप उस थ्योरम्स को देखें समझें, क्योंकि उनकी जो मार्क्स हैं वो भी इन जनरल आपका लेंदी मार्क्स रहते हैं, इन जनरल 5-6 मार्क्स की थ्योरम्स आती हैं, तो उनको जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर।